यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अचानक सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही के दिनों में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है और भविष्य के नेतृत्व को लेकर तरह तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, केशव मौर्य की सक्रियता ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। दरअसल यूपी बीजेपी में नेतृत्व को लेकर पिछले कुछ समय से हलचल मची हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और संगठनात्मक बदलाव की बातें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच केशव मौर्य की दिल्ली में सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि केशव मौर्य ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक हालात और संगठन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा उनकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी लंबी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के पीछे कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि केशव मौर्य इन मुलाकातों का एक मकसद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना है। केशव मौर्य पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरे हैं और बीजेपी के ओबीसी समीकरणों में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। ऐसे में जब संगठन में बदलाव की चर्चा है तो मौर्य अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सपा की ओर से लगातार ओबीसी राजनीति को धार देने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए केशव मौर्य का मजबूत होना सियासी तौर पर जरूरी भी है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि केशव मौर्य का ये दौरा सिर्फ संगठनात्मक भूमिका को लेकर नहीं था, बल्कि वह सरकार में अपनी भूमिका को लेकर भी आश्वस्त चाहते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन उनके पास पहले जैसी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं रही। माना जा रहा है कि केशव मौर्य चाहते हैं कि आने वाले समय में या तो सरकार में उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाए या संगठन में उन्हें कोई अहम जिम्मा सौंपा जाए। इसके अलावा केशव मौर्य की राज्यपाल से मुलाकात को भी सामान्य नहीं माना जा रहा है। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात लंबी चली और इसके बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई, उससे संकेत दिए हैं कि कुछ ना कुछ राजनीतिक समीकरण जरूर बन रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकातें आमतौर पर सरकार से जुड़े मामलों में होती हैं। ऐसे में इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करना पार्टी के लिए प्राथमिकता है। केशव मौर्य को फिर से संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं ताकि ओबीसी वर्ग को साधा जा सके। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी की सीटें घटी थीं, जिसका बड़ा कारण ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगना भी माना गया है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि केशव मौर्य भले ही खुद को संगठन के लिए उपयुक्त मानते हों, लेकिन पार्टी नेतृत्व उनके व्यवहार और कार्यशैली को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। पिछले कुछ समय से मौर्य के कई बयान पार्टी लाइन से भी अलग देखे गए। हालांकि चुनावी समीकरणों को देखते हुए पार्टी उन्हें पूरी तरह से दरकिनार भी नहीं कर सकती। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। दूसरी ओर केशव मौर्य खुद भी किसी कीमत पर अपनी सियासी जमीन कमजोर नहीं होने देना चाहते। वह जानते हैं कि अगर अभी अपनी स्थिति मजबूत नहीं की तो आने वाले दिनों में उनके लिए पार्टी में जगह बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। शायद यही वजह है कि वह सीधे केंद्रीय नेतृत्व से संवाद कर रहे हैं और राज्यपाल के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में अभी कई स्तरों पर मंथन चल रहा है। केशव मौर्य की भूमिका क्या होगी ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि वह खुद को संगठन और सरकार दोनों जगह प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी इन कोशिशों का असर बीजेपी के आगामी संगठनात्मक फैसलों और राजनीतिक समीकरणों पर जरूर दिखेगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।